उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी बिगुल बजते ही मथुरा वृंदावन से महिला शक्ति जिन्होंने अपनी शक्ति दिखाई और अपना मथुरा वृंदावन से नामांकन किया और नामांकन करने के बाद तुरंत ही जनता जनार्दन के बीच पहुंचकर एक ही नारा, एक ही लक्ष्य रखती हुई हैं, जो कि पूनम गुप्ता आज हमारे साथ बात करेंगी। मथुरा वृंदावन से विधायक पद की उम्मीदवार पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता जी, आपका सिटी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप किन मुद्दों को लेकर मथुरा वृंदावन की जनता के बीच जा रही हैं? मुद्दे तो बहुत से मेरे सामने आ रहे हैं। अभी जो नो एंट्री की समस्या है वो मुझे पता चली, तो मैं सबसे यही संकल्प लेती हूँ कि नो एंट्री, जब बिहारी जी के गेट 8 बजे खुलेंगे और 12:30 बजे जब बंद हो, जब तक ही नो एंट्री लगाएंगे, उसके बाद नो एंट्री खोल दी जाएगी, जिससे हमारे वैसे व्यापारी और व्यापारी भाई बंधु जो हैं उनको कोई किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे और उनकी रोजगार में कोई समस्या ना आए। और जो बंदरों की समस्या है उसको भी हम इस तरह से संकेत करेंगे कि बंदर जो इधर उछल कूद करते हैं, लोगों का नुकसान पहुंचाते हैं, उनको उनमें भी बाधा ना पड़े। मथुरा के अंदर बंदर तो हैं ही, मगर कुछ लोग ऐसे बंदर भी हैं, उनको आप कैसे मिटाएंगी? कुछ ऐसे राजनीतिक बंदर हैं, उनको आप कैसे मिटाएंगी? जी देखिए, मैं तो निकली हूँ जो हमारी राजनीतिक भ्रष्टाचार चल रहा है उस व्यवस्था को बिल्कुल सुव्यवस्थित करने के लिए बहुत ही बुरी तरह हमारी राजनीतिक भ्रष्टाचार की अव्यवस्थित हो गया है, उसको मैं जन जन तक ये आवाज़ पहुंचा रही हूं। अभी भी मैं लोगों से मिलती हूं तो ये भाव उनमें ज़रूर जगाती हूं कि जो राजनीतिक भ्रष्टाचार चल रहा है, अन्य पार्टियां जो इस समय कोशिश में लगी रहती हैं कि 4 दिन के लिए जब हमें चुनाव लड़ना है उस टाइम हम लोगों को पैसा दे दें और अपना वोट पालें। हमें ये सब मिटाना है। हमें एक दिन के लिए वोट नहीं लेना, हमें संकल्प लेना है कि जिस क्षेत्र से हम जुड़े और लड़ें और अगर लोग हम पे विश्वास दिखाएं, उस क्षेत्र में हमें विधायक बनाएं, तो हम पूरी जान और पूरे धन मन तन से इस क्षेत्र का विकास कर सके। इसलिए हमें इस भ्रष्टाचार को मिटाना है। लोगों को सिर्फ चुनाव के लिए पैसा नहीं देना, हमें इस क्षेत्र के विकास के लिए आगे बढ़ना। आपके सामने वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं, भाजपा के कद्दावर नेता हैं और साथ में 4 बार के पूर्व में विधायक रहे प्रदीप माथुर हैं। आप इनको कैसे टक्कर दे पाएंगे? मैं किसी को टक्कर देने नहीं आई, मैं तो जन जन तक बात अपनी पहुंचाने आई हूँ और जन जन का समर्थन लेने आई हूँ। बहुत ही अपने को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि जो हमारे ब्राह्मण समाज है सब मुझे आशीर्वाद दे रहा है और हमारे जो वैश्य समाज है, क्योंकि ये भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी हमारे वैश्य और व्यापारियों की पार्टी है, तो हमारा विशेष जो लगाव है वो अपने वैश्य और व्यापारियों के साथ है। तो हमारे वैश्य और व्यापारी बंधुओं से, साथियों से मैं आवेदन करूंगी अपना कि वो अवश्य हमारा साथ दें। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं जिन जिन से मिल रही हूँ सब में मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और मेरा साथ देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं उनके अपने साथ देने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ उनको और बहुत ही खुशी प्रकट करती हूँ इस बात के लिए कि मैं जिससे मिल रही हूँ सब अपना आशीर्वाद और अपना साथ दे रहे हैं। और जो बाके बिहारी जी ने हमें भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी को चुनाव चिन्ह के रूप में, आशीर्वाद के रूप में बांसुरी चुनाव चिन्ह दिया है, उसका समर्थन जन जन कर रहा है। और देखिए, जितने भी यहाँ पर अभी तक सत्ता में बैठे, चाहे वो आपने 2 नाम लिए, दोनों लोगों ने अगर इस क्षेत्र का विकास किया होता, अपना विकास ना किया होता, तो जो लोगों की समस्याएं हैं उनकी अगर खत्म हो गई होती, तो वो आज सारे लोग मुझसे अपनी समस्या बता रहे। एक व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जो मुझसे कहे कि नहीं मैं खुश हूँ। मथुरा वृंदावन जो खुशहाली की भूमि है, जो बाके बिहारी जी की भूमि है, जिसमें चारों तरफ खुशहाली होनी चाहिए, सब हर किसी का पेट भरा होना चाहिए, उस जगह पे खड़े होके अगर मुझे लोगों से, हर एक व्यक्ति से समस्याएं मिल रही हैं सुनने में, तो आप समझ लीजिए कि वो लोग किस जगह है। और मैं जो संकल्पित हूँ मथुरा वृंदावन की भूमि को एकदम व्यवस्थित करने के लिए। इसी श्रृंखला में पूनम गुप्ता जी के हस्बैंड हैं, जो पति परमेश्वर कहा जाता है, संजय अग्रवाल जी से अब हम बात करेंगे। वो किन मुद्दों को लेकर, किस लक्ष्य को लेकर अपनी पत्नी को मथुरा वृंदावन से चुनाव लड़ाया है।
देखिए, ये भारतीय स्वदेशी कांग्रेस जो है, ये जो पिछले 33 वर्ष से वैश्य व्यापारियों और ब्राह्मणों के साथ जो देश के अंदर अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को ख़त्म करने के लिए और एक आवश्यकता थी देश के अंदर कि व्यापारियों की अपनी पार्टी होना चाहिए। आज तक मैं खुद 33 वर्ष से राष्ट्रीय राजनीति किया है। मैंने भाजपा, सपा, कांग्रेस 3 पार्टियों में राष्ट्रीय राजनीति की मैंने। लेकिन जो मुझे सुख अखिल भारतीय व्यापार महासभा संगठन के जरिए व्यापारियों को संरक्षण, उनकी सेवा मुझे देने को मिला, वो किसी और में नहीं मिला। तो मैं इतने दिन से तलाश रहा था कि कोई पार्टी अपने हाथ में होनी चाहिए, इसलिए मैंने फिर ये भारतीय स्वदेशी कांग्रेस, स्वदेशी विचारधारा की पार्टी मैंने बनाई। संरक्षण, उनकी सेवा मुझे देने को मिला, वो किसी और में नहीं मिला। तो मैं इतने दिन से तलाश रहा था कि कोई पार्टी अपने हाथ में होनी चाहिए, इसलिए मैंने फिर ये भारतीय स्वदेशी कांग्रेस, स्वदेशी विचारधारा की पार्टी मैंने बनाई। और पूनम गुप्ता जी जो महिला सशक्तिकरण प्रतीक हैं, तो आप ये समझिए कि शिव और पार्थिव की भांति उनको अपना आदर्श मानते हुए हम प्रयास कर रहे हैं कि इस देश को एक वह संस्कृति वाली चीज़, वो सनातनी वाली वो चीज़ दे पाएँ, जिससे सच में अंदर का जो डीएनए है, अंदर का जो नियत है, वो पूरे देश का ऐसा बने कि जन कल्याण में हम लोग अपने को लगा सकें। तो हमें जब भगवान श्री कृष्ण ने ये शिव रूपी बांसुरी हमको चुनाव चिन्ह में दी, ये राष्ट्रीय पार्टी है, 5 राज्यों में चुनाव लड़ रही है, उत्तर प्रदेश में। मैं चुनाव आयोग का भी धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझको भरोसा किया मेरे ऊपर। और कुछ भगवान श्री कृष्ण का संकेत है, वो संकेत है कि अब घोर कलयुग में यही बांसुरी जनता के हित में काम करेगी। इसलिए जो भगवान की मुख्य जन्मभूमि है मथुरा, मैं संकल्पित हूँ कि मैं अपना जीवन उनकी जन्मभूमि को ताकतवर बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए लगाऊंगा। तो इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी पूनम गुप्ता जी ने ये सोचा कि सबसे अच्छा रहेगा कि हमारी पार्टी का मुख्य कार्यालय वृंदावन और मथुरा ही रहे और यहीं से पूरे देश से पार्टी चले। इसलिए ये राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर के यहाँ चुनाव चिन्ह बांसुरी के साथ प्रत्याशी के रूप में आपके बीच मौजूद है। अब आपका प्यार और समर्थन सबका चाहिए। इस समय सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। यहाँ 2 मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, फिर भी रोजगार के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। उसके लिए आपकी पार्टी क्या करेगी युवाओं के लिए? हमने स्वदेशी स्वराज की स्थापना और उसके साथ हमने कहा है कि प्रत्येक गांव का अंतिम व्यक्ति को हम आर्थिक दृष्टि से सशक्तिकरण प्रदान करते हुए रोजगार मुहैया कराना चाहते हैं। इसके लिए भारतीय स्वदेशी कांग्रेस हमारी जो पार्टी है, उसकी सरकार बनते ही हम रोजगार गारंटी विधेयक 72 घंटे के अंदर लगाएंगे। जब भी हमको कोई मौका मिलेगा आप सबकी तरफ से, जनता की तरफ से। और उसमें 3 चीज़ें, क्योंकि पूरे देश में सभी लोग टैक्स देते हैं, गरीब अमीर, जिसको हमारे मेहनत करने वाले लोगों, जिनको ये मजदूर कहते हैं, मजबूर कहते हैं, जिनको गरीब कहते हैं, वो सब कोई गरीब नहीं है, वही तो इस देश का जो है मेहनत का आदमी है। मैं सबको प्रणाम करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि घर घर रोजगार, हर घर रोजगार, घर घर उद्योग, हर घर उद्योग। 1991 का मेरा सपना है। रोजगार गारंटी के जरिए मैं ये आपके घर घर नौकरी, व्यापार, रोजगार पहुंचाऊंगा। सभी को चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सभी को शिक्षा व्यवस्था, सभी को मुफ्त में मिलेगी, क्योंकि वो हमारा मौलिक अधिकार है। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है